रोग संसर्ग ते नाम बदल कुच्छित नरो। श्री राम भक्ति गंगा जी के समान है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। जिस प्रकार से गंगा जी की धारा से संबंधित होने पर कुत्सित नाला भी पवित्र हो जाती है, वैसे ही श्री राम भक्ति से संबंधित होने पर बिल्कुल समाज से बिल्कुल नीचे स्तर पर, समाज में नीचे स्तर पर रहने वाला मनुष्य भी आदरणीय पूजनीय हो जाता है। तो श्री गंगा जी की बड़ी महिमा है। एक पंडित जी ने गंगा जी की महिमा को खूब बढ़िया से अध्ययन किया और उन्होंने इस श्लोक को पढ़ा कि गंगा गंगेति यो बुरियात योजना नाम सतैरपि। गंगा गंगेति यो बुरियात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। मान लिया दृढ़ता के साथ कि गंगा गंगा जो कहता है 100 योजन दूरी से भी, तो वह सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक को जाता है। इसलिए वह गंगा नहाने नहीं जाता है। कहता है कि मैं गंगा नहाने जाऊंगा तो मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, और भगवान के धाम चला जाऊंगा तो ये मेरे जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनका क्या होगा। इसीलिए बाल गोपाल सब बड़े बड़े हो जाएं, इन सब की शादी करा दूं, व्यवस्था करा दूं, घर परिवार का सारा प्रबंधन करा दूं, फिर इसके बाद गंगा नहाने जाऊंगा। गंगा जी नहाने का मतलब फिर भगवान के धाम चला जाऊंगा। इन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ विश्वास किया। तो और सब सत्कर्म करते पर गंगा जी नहाने नहीं जाते। कहा जब गंगा गंगा कहने वाला भगवान के धाम को जाता है सभी पापों से मुक्त होकर के, तो गंगा नहाने वालों को कितना पुण्य होगा। अवश्य भगवान के धाम जाएगा और साथ शरीर भगवान के धाम जाएगा। धीरे धीरे समय वह आया कि परिवार के कार्य से वह निवृत्त हो गए, अर्थात उन्होंने बाल गोपाल को प्रबंधन किया, सभी की शादी हो गई, सबकी व्यवस्था हो गई, घर परिवार सब सुव्यवस्थित हो गए। तब इन्होंने एक दिन सबको त्याग करके और सबको प्रणाम करके गंगा जी की ओर प्रस्थान किए। सभी को प्रणाम किए, देखो भाई मैं गंगा जी नहाने जा रहा हूं, ये मेरा आखिरी प्रणाम है। तो लोग कहते इस तरह से क्यों कहते हो आप? कहा मैं जा रहा हूं गंगा जी नहाने, गंगा जी में भगवान के धाम जा रहा हूं। सबसे विदा लेकर के चल दिए, गंगा जी के किनारे पहुंचे, गंगा जी में स्नान किए। गंगा जी में स्नान किए, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार हुआ नहीं। ऐसा कुछ चमत्कार हुआ नहीं। तो फिर सोचने लगे कि क्या जो ये गंगा जी का महात्म कहा गया है वह झूठा है, अथवा मैंने जो गंगा जी में स्नान किया ये मेरे नहाने में कोई कमी है। क्या बात है, मुझे तो तुरंत भगवान के धाम जाना चाहिए था, मैं अभी यही हूं, ऐसा क्यों हुआ? तो जब तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। और ऐसा सोच करके गंगा जी किनारे चलने लगे। गंगा जी का उद्गम स्थान है गंगोत्री में, और गंगा जी सागर से मिली है। गंगा सागर कोलकाता में, गंगा सागर में जाकर के मिली है गंगा जी। सागर से वहां पर नाम ही पड़ा है गंगा सागर।
तो गंगा जी के किनारे चलने लगे, गोमुख की ओर प्रस्थान किए, गंगोत्री की ओर। उत्तराखंड में जब प्रवेश किया, आगे बढ़ते गए, गंगा जी किनारे किनारे चलते गए, तो देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा, कहिए भगत जी, किधर जा रहे हैं आप? तो इन्होंने कहा कि हम यह जानने के लिए उनको ढूंढ रहे हैं जो मेरे प्रश्न को उत्तर दे सके कि जब गंगा जी की इतनी बड़ी महिमा है कि गंगा जी में नहाने वाले को भगवान का धाम प्राप्त होता है, तो मैंने गंगा जी में नहाया तो मुझे धाम प्राप्त हुआ क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए आपका परिचय? तो नारद जी ने कहा, लोग मुझे देवर्षि नारद कहते हैं। हाँ, जय हो महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज तो आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, गंगा जी में नहाने से मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? नारद जी ने कहा, गंगा जी की महिमा के बारे में तो मैं ठीक से नहीं बता सकता हूं, हाँ श्री ब्रह्मा जी बता सकते हैं। सियाराम, पहले उन्होंने शिव जी का नाम लिया, कहा श्री शंकर जी बता सकते हैं, क्योंकि श्री शंकर जी ने अपने सिर पर जटा में उनको बहुत वर्षों तक रखा था। तो उन्होंने कहा, शंकर जी हैं कहाँ? कहा, वे तो कैलाश में है। कहा, चलिए। नारद जी साथ हो लिए, पहुंचे कैलाश पर्वत। भगवान शिव को प्रणाम किया, श्री शंकर जी से पूछा, गंगा जी की महिमा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी यथार्थ रूप में गंगा जी की महिमा नहीं कह सकता हूं। गंगा जी की महिमा अनंत है तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं। ये काम करो, चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही ठाकुर जी का पद प्रक्षालन करके और गंगा जी को कमंडल में बहुत वर्षों तक रखा। उनसे चल के पूछते हैं। सब पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी पूर्ण रूप से महिमा नहीं कह सकता हूं, और पूर्ण रूप से गंगा जी की महिमा तो वही कह सकते हैं जिनके चरण से गंगा जी उत्पन्न हुई है। तो हम सब चलते हैं भगवान विष्णु जी के पास बैकुंठ में। कहा, चलिए चलते हैं। सब वहां पहुंच गए। तो बैकुंठनाथ भगवान विष्णु जी ने भगत जी से कहा, आओ बैठो और सुनो, गंगा जी की महिमा क्या है उसको हम भी नहीं कह सकते हैं। गंगा जी की अनंत महिमा है, और उसी अनंत महिमा का परिणाम है ये देवर्षि नारद जी, ये श्री शंकर जी और ये श्री ब्रह्मा जी तुमको लेकर यहाँ तक पहुँचा दिए। अब इससे बड़ी महिमा क्या है इसके बारे में हम भी नहीं कह सकते हैं। अब यहीं रहो, तुमको कहीं जाना नहीं है। विष्णु लोकम सब गच्छति, तो विष्णु लोक में अब आ गए, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता अब नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि गंगा जी में स्नान करने से वे पहुंच गए भगवान के धाम। आगे प्रसंग में स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, लाखा नाम भक्त बाको बानरो बखान कियो, लाखा नाम बाको, लाखा नाम भक्त बाको बानरो बखान कियो, कहे जग डोम जासो मेरो सिर मोर है। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि श्री नाभा गोस्वामी जी ने जिनको लाखा नाम से बखान किया है, लाखा नाम भक्त वाको बानरो, बानर वंशी, हनुमान वंशी, बानर वंशी कह करके उन्होंने बखान किया है। कहे जग डोम, जगत में लोग उनको डोम कहते हैं, लेकिन वह मेरे सिर मोर है। कल हम लोग चर्चा किए थे कि डोम का मतलब उत्तरी भारत में, पूर्वांचल तरफ उत्तर भारत में जिनको डोम कहा जाता है वह डोम अलग है स्वपथ, और मारवाड़ देश में अर्थात पश्चिमी देश में जिनको डोम कहा जाता है ये कत्थक जाति के श्रेणी में है। ये डोम उस रूप, ये डोम वो डोम नहीं है। स्वामी प्रियादास जी कहते भले लोग उनको डोम कहते हो, लेकिन वह मेरे सिर मोर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इस प्रकार से संतों की सेवा की है, इस तरह से जो भक्ति की है, इसलिए वह मेरे सिरमौर है।
इस तरह से भक्ति की, इस तरह से संतों की सेवा की कि ठाकुर जी उन पर परम प्रसन्न हो गए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि मेरे सिरमौर तो राम भक्त वत्सल निज बानी, जाति गोत कुल नाम गणत नहीं रंक होए कई रानी। बरन न जाए भक्त की महिमा बारंबार बखानो, ध्रुव रजपुत विदुर दासी सुत कौन कौन अरगानो। युग युग बिरद यह चली आयो, भक्तनि हाथ विकानो। सूरदास प्रभु की महिमा अति, साखी वेद पुरानो। दैत्य कुल में प्रहलाद जी हुए हैं, भक्तराज हैं प्रहलाद जी महाराज। विभीषण जी कहते निश्चर मन जन्म सुरत्राता, रावण के भाई हुए। तो भक्ति की बड़ी महिमा है। करे साधु सेवा बहु, पाक डारी मेवा संत। जेवत अनंत सुख, पावै कौर कौर है। करई साधु सेवा बहु, पाक डारी मेवा। बहुत संतों की सेवा करते हैं लाखाजी। परमारथ पर चलत ही बीच ही स्वारथ होए। खेती खेती कीजिए नाज को, भूष सहज में होए। करई साधु सेवा बहु, पाक डारी मेवा। अनेक प्रकार के पाक व्यंजन बनाते हैं, उसमें बहुत मेवा डालते हैं, अर्थात काजू पिस्ता बेदाम। जो काजू पिस्ता है, बादाम है, चिरौंजी है, मखाना है, इन सभी को उस पकवान में प्रयोग करते हैं। संत जेवत आनंद, बहुत से संत भोजन करते हैं, सुख पावे कौर कौर है। जब संत कौर कौर माने ग्रास ग्रास जब पाते हैं, लाखा जी को बहुत सुख होता है, क्योंकि ये संत को विशेष रूप से मानते हैं। और आपने सुना भी, अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही। तुलसी पूजे संत की दो पूजे जाही। तो संत की सेवा से ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती है। खूब सेवा करते हैं। एक बार समय वो आया कि अकाल पड़ गया। ऐसे में अकाल पर्यो, आवे धरी माल जाल। कैसे प्रतिपाल करई, ताको और ठौर है। ऐसे में अकाल पड़े। जहां एक तरफ ऐसी सेवा हो रही है, उसी तरफ ऐसा अकाल पड़ गया कि कहीं खाने का कुछ बचा नहीं किसी के पास। तो सभी वैष्णव बन बन करके इनके यहाँ आते हैं प्रसाद पाने। इनके यहाँ नेम है कि कोई भी वैष्णव आवे सबको भोजन दिया जाएगा। तो आवई धरी माला जाल, खूब माला पहन करके, बढ़िया पंचमाला, मोटा मोटा कंठा पहन करके, बड़ा बड़ा तिलक लगा करके, ब्रह्मगांति लगा करके आते हैं सीताराम कहते हुए। आइए आइए संत भगवान, सब प्रसाद पाइए। अच्छा, इनके यहाँ ये है कि संत वेश की पूजा है। कोई भी संत वेशधारी आवे, सबको सम्मान पूर्वक प्रसाद पवाया जाता है। किसी किसी आश्रम में ऐसा नियम होता है कि संत के टकसाल से यदि वह वंचित है, टकसाल ना आता तो उनको सेवा नहीं की जाती, उनको भगा दिया जाता है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि जहां संतों की सेवा होती थी बड़े बड़े आश्रम में, वहां कोतवाल रखे जाते थे। कोतवाल जी महाराज पंगत के सीताराम हरिहर करके और द्वार पर बेत लगकर खड़े हो जाते थे। अब जो कोई नए संत आवे, उनसे पूछे बताओ, अब उनसे टकसाल पूछ दे।
और टकसाल अखाड़ा द्वारा के नाम पूछे। जब पूछना शुरू करें तो जो टकसाल में पास हो जाए उनको भोजन के लिए आदेश हो जाए, जो टकसाल बताने में फेल हो जाए उनको बाहर बैठा दे, बाहर बैठो बैठो, पंचायती में खाना, पंचायती बाद में भोजन करना। ऐसा होता था। कुछ आश्रम में तो ऐसा भी रहा कि टकसाल ना तो भोजन ना दिया जाए, तुमको नहीं भोजन दिया जाएगा। तो फिर इस बात को बहुत लोग जान लिए कि टकसाल, तो बहुत लोग टकसाल याद करना शुरू किए। चलो टकसाले पर भोजन में टकसाल याद कर लो। दक्षिण भारत की बात एक बार हम बहुत पहले सुने थे, गए तो नहीं है, दिल्ली में कोई आश्रम था, वहां पर टकसाल ना आवे तो फिर भोजन ही नहीं मिलता था। तो दक्षिण भारत में एक आश्रम था, वहां पर संतों की सेवा होती थी और कोतवाल इसी प्रकार से टकसाल पूछ करके तब भोजन के लिए आदेश देते थे। एक बार अच्छे संत आए और उनको टकसाल नहीं आया, टकसाल के चक्कर में पड़े नहीं थे। अपना भजन करे, क्या टकसाल के चक्कर में पड़ना है। याद नहीं था, नहीं बताया तो उनको बाहर बैठा दिया, भोजन नहीं करने दिया। तो उसने सोचा अच्छा ऐसी बात है, तो थे वे पढ़े लिखे, तुरंत टकसाल को खोज किए, टकसाल याद कर लिए और फिर उन्होंने क्या किया, एक नट को टकसाल सिखा दिया। एक नट को टकसाल सिखा दिया तो नट को भेजा कि चलो भोजन करने। तो पहुंचा, कोतवाल ने उनसे जो जो टकसाल पूछा, नट ने सब टकसाल याद कर लिया था, धराधर सब बता दिया। कोतवाल जी ने कहा बैठो भोजन करो, बैठा दिया भोजन में। अब उनको मौका मिल गया, वे कोतवाल के पीछे पड़े थे, कोतवाल का पोल खोलूंगा। बदमाश है कोतवाल, बताओ, अच्छे साधु को पहचानता नहीं, अपमान करता है और खड़िया और ऐसे ही जो वेशधारी सबको भोजन कराता है, जो टकसाल याद करके बता देता है। सो तो जाकर इन्होंने महंत से कहा, महाराज आपके कोतवाल जो है संतों की सेवा में अपमान करता है, अच्छे अच्छे साधु को अपमान करता है और खड़िया लोगों को सम्मान करता है। देखिए ना, ये नट भोजन कर रहा है, नट को बिठाया पंक्ति में। महंत जी आए। भाई पहले का नियम था कि महंत जी पहले साधु को भोजन कराएंगे तब भोजन करेंगे, साधु के साथ बैठ के पाएंगे अथवा साधु को भोजन में स्वयं उपस्थित रहेंगे। श्रेष्ठता तो यही रही है कि संतों के साथ भोजन करें, चाहे 1500 साधु बैठे उससे क्या साथ बैठ के पाओ, तो उनकी एक विशेष गरिमा शोभा होती थी। तो महंत जी से कहा, तो महंत जी ने कहा हाँ बात तो सही है। बुलाया कोतवाल, क्यों रे कोतवाल बताओ तुम इस नट को भोजन करने के लिए कैसे आदेश दे दिए। कहा महाराज जी किसी ने सब टकसाल बताया। कहा तो मूरा को बताओ। अरे टकसाल कोई बता दे इसका मतलब क्या है, वेश और स्वरूप भी तो देखा करो। तो महंत जी महाराज को कोतवाल पद से हटा दिए। कहा तुम कोतवाल लायक नहीं, तुम संतों का अपमान करते हो। और फिर इस प्रकार से उन संत की जीत हुई जिन्होंने इस प्रकार से देखा था इनका व्यवहार। तो कहने का भाव यह है कि कहीं कहीं टकसाल जब तक न बताओ तब तक आश्रम में न आसन लगा सकते न भोजन मिलेगा। अच्छा होता क्या था कि फिर तीर्थों में ऐसे प्रसिद्ध आश्रम आप जाइए, मान लो साधु हैं तो सब जगह जाने से तो कहाँ जाइएगा, उसी आश्रम में जाएंगे जहां साधु की सेवा हो रही है। और वहां पर कोतवाल रखे गए हैं और कोतवाल की एक अलग प्रकृति होती है अपनी। तो इस प्रकार से अब हम लोग तो अयोध्या जी कोतवाल को देखे हैं, बाहर तो उतना घूमे नहीं है उस रूप में। तो ऐसे में अकाल पर्यो आवे धारी माल जाल, बहुत माला पहन करके आते हैं। लाखा जी तो जान रहे सब नकली है, असली बेचारे एक कंठी एक हीरा पहना, नकली वाले बहुत माला पहना है। अच्छा नकली वाले थोड़ा बहुत ज्यादा बनते हैं, बढ़िया लंबा चौड़ा तिलक और बढ़िया माला। तो असली हो तो और अच्छी बात, लेकिन नकली है वो। लाखा जी तो जान रहे हैं, लेकिन अब सोचे कि अब क्या करें, साधु का बेस है, मना तो कर नहीं सकते कि नहीं तुमको भोजन हम नहीं देंगे, आओ बैठो पाओ, जब तक है पाओ, घोटो छानो फिर देखा जाएगा और क्या। अच्छा साधु लोगों में यही एक विशेष गुण होता है, जब तक है घोटो छानो, जब नहीं रहेगा फिर राम राम करो, क्या करना है। अच्छा पहले का ये रहा नियम, महंत संत को विदा नहीं करते थे, जब तक संत आ रहे आइए, जब तक आश्रम व्यवस्था है सेवा करें,
और यदि व्यवस्था नहीं है तो झोली उठाए अपना चल दिए। संतों को नहीं कहेंगे आप लोग जाइए, क्यों? आश्रम संत का है। अब व्यवस्था नहीं बनी, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें आश्रम में रहने का अधिकार नहीं है। भाई महंत किस काम का जो संतों की सेवा का प्रबंधन न करे, तो जाओ तुम बाहर घूमो। तो महंत खुद आश्रम छोड़ के चल देते थे। तो एक उनका वैराग्य, उनकी वैराग्य शोभा थी। तो लाखा जी महाराज सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कैसे प्रतिपाल करी ताकि और ठौर है। मन में सोचा कल के लिए भोजन का प्रबंधन तो है नहीं, अभी संत भगवान सब ठहरे हुए हैं, अकाल पड़ा है, भोजन की व्यवस्था कहीं है नहीं, और असली कम नकली ज्यादा हैं। चलो सब वेश बना है, कम से कम 2-4 बार तो राम राम करते हैं, कम से कम भगवान का वेश तो बना लिए। सब पूजनीय हैं, सब संत भगवान हैं, वेश मात्र वंदनीय हैं। इस प्रकार से भावना करके किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं, गुण देखते हैं, सब भक्त बन गए। तो सोचा कि अब मैं कल क्या भोजन कराऊंगा। अरे छोड़ो कोई बात नहीं, कल नहीं व्यवस्था, रात्रि में भाग जाते हैं। सोचा सब सो जाएंगे तो रात्रि में भाग जाऊंगा। रात्रि में भागने का निश्चय कर लिए कि मध्य रात्रि बाद चला जाऊंगा। संत भगवान सब ब्यारू करके सब विश्राम करने लगे, भजन कीर्तन करते हुए सब सो गए। लाखा जी महाराज ने सोचा मैं चलना है मुझे, चलो 1 आध घंटा आराम कर लूं, मैं भी मध्य रात्रि में निकल जाऊंगा। तो जैसे आराम किए, थोड़ी नींद आई तो ठाकुर जी सपने में आ गए। प्रभु जी स्वप्न दियो कियो मैं जतन एक। प्रभु जी ने स्वप्न में कहा लाखा तुम भागने जा रहे हो। कहा जी प्रभु मैं क्या करूं। तो कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं रहो ना। कहीं जाओगे केवल अपना पेट पालोगे, यहां रहोगे सबका पेट भरेगा। यहीं रहो सबका भजन होगा। कहा प्रभु बात तो ठीक है। प्रभु ने कहा तुम भोजन की चिंता मत करो, वैसे मैं सारे संसार के भोजन की व्यवस्था मैं करता हूं। भाई मेरा नाम विश्वंभर है, विश्व का भरण पोषण मैं करता हूं, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिया हूं। प्रभु जी स्वप्न दियो क्यों मैं जतन एक। क्या उपाय किए हैं? का एक गाड़ी भर करके गेहूं आ रहा है, प्रातः काल तुम्हारे पास पहुंचेगा। गाड़ी में गेहूं भरा रहेगा और गाड़ी के पीछे एक भैंस बंधी होगी। भैंस दूध देने वाले 20 लीटर तक दूध दे रही है भैंस। हाँ तुम्हें करना क्या है, गेहूं को एक कोठी में भर दो, ऊपर से ढक्कन बंद कर दो और नीचे वाला ढक्कन खोल देना। ऊपर वाला ढक्कन खोल के देखना नहीं, और तुम्हें जितना जी चाहे गेहूं निकाल कर आटा पिसवाते रहो, खूब पिसवाओ, रोज पिसवाओ। और सुनो भैंस आ रही है, उसका दूध निकालो, दही जमाओ, मंथन करो, और फिर मक्खन निकलेगा, उसका घी बनाओ, और जो मंथन करोगे दही के उसको छाछ बनाओ, खूब पर्याप्त छाछ होगा। और घी निकालो, घी को रोटी में लगा दो, और छाछ और रोटी भोग लगाओ, संतों को पवाओ। कभी कभी क्या करना, कभी कभी उस छाछ का रायता बना देना, और कभी कभी छाछ के कढ़ी बना देना, और कहीं जाना नहीं। लाखा जी बड़े प्रसन्न हो गए, भागने की तैयारी कर रहे थे। सो लाखा जी महाराज उठ के बैठ गए और पत्नी से कहा सुनिए ठाकुर जी अभी अभी ऐसा कह गए हैं, अभी समय सोना नहीं है, अब चलो भगवान का भजन करते हैं, अब गेहूं भैंस आनो दो, फिर संत की सेवा करेंगे। इस प्रकार से भजन में तत्पर हो गए श्री लाखा जी। आगे का चरित्र फिर आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता।